प्रयागराज में बाढ़ के बाद लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई। अब संगम नगरी में डेंगू के मामले बढ़ने लगे हैं। अब तक संगम नगरी में एलाइजा स्टेट में डेंगू के 9 मामले सामने आए हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। विभाग की ओर से सभी अस्पतालों में डेंगू की चुनौतियों से निपटने के लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। डेंगू के लक्षण वाले मरीजों के लिए अस्पतालों में अलग से डेंगू वार्ड बनाया गया है। अस्पताल में मरीजों को वो सभी सुविधाएं दी जा रही हैं जो कि एक निजी अस्पताल में दी जाती हैं। अस्पताल में मरीजों के लिए बेहतर सुविधाएं देखकर तीमारदार भी स्वास्थ्य विभाग से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। हमारे भाई को डेंगू की शिकायत है और यहाँ इलाज कराने आए थे और उनको काफ़ी आराम है और अच्छे से इलाज हो रहा है। डॉक्टर राउंड पे आ रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं अच्छे से। कमजोरी बहुत थी? हाँ, कमजोरी बहुत थी। तो क्या यहाँ मच्छरदानी लगी हुई है तो राउंड पे? हाँ, मच्छरदानी लगी हुई है। राउंड पे डॉक्टर आ रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं। ठीक, क्या नाम है आपका? नीलम पटेल। ये 4-5 दिन से हमारे बेटे को डेंगू बुखार आ गया है। यहीं इलाहाबाद में रह के तैयारी करता है, तो बरसात के पानी गंगा जी में बाढ़ होने की वजह से डेंगू मच्छर काटने से इसको डेंगू हो गया। तो लोकल पहले जांच कराए थे, उसके बाद कल यहाँ लेके आए हैं और आदरणीय डॉक्टर मंसूर अहमद जी के सामने हमें इलाज चल रहा है। यहाँ के समस्त स्टाफ बहुत केयर करते हैं और काफ़ी देख रेख करते हैं। अच्छा, यह व्यवस्था है आपको मच्छरदानी लगा हुआ है, सब सही लग रही है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है जी। ये फैसिलिटी जो है प्राइवेट अस्पताल से भी बेहतर है, सरकारी अस्पताल की जी। ठीक, क्या नाम है आपका? प्रताप बहादुर सिंह, सराय प्रयागराज। जिला स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू की चुनौतियों से निपटने के लिए तेज बहादुर सप्रू अस्पताल यानी पहली अस्पताल में 35 बेड का एक अलग वार्ड बनाया है, जबकि मोतीलाल नेहरू मंडलीय अस्पताल कालबिन में 25 बेड और SRN अस्पताल में 40 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है। इतना ही नहीं, जिले के 20 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी 10-10 बेड के आइसोलेशन वार्ड डेंगू के मरीजों के लिए बनाए गए हैं। अस्पताल में दवाइयों का भी बेहतर प्रबंध किया गया है। इसके अलावा डेंगू से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें फॉगिंग और दवाइयों का छिड़काव भी कर रही है। हमारे यहाँ अभी 5 पेशेंट भर्ती हुए थे जो इनिशियली पॉजिटिव आए थे, लेकिन SRL की रिपोर्ट में एक ही पेशेंट पॉजिटिव आया, जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है और हम लोग उस पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। 35 बेड का हमारा डेंगू वार्ड जो है वो प्रिपेयर्ड है, जिसमें कि एक पेशेंट जो पॉजिटिव है उसको डॉक्टर मंसूर हमारे यहाँ नोडल है इसके, और हम लोग पूरी सतर्कता के साथ उसका इलाज कर रहे हैं और सुबह शाम राउंड हो रहा है और उसको दवा फ्री मिल रही है, खाना फ्री मिल रहा है और सारी देखभाल हम लोग उसकी कर रहे हैं। अभी पेशेंट ऐसा गंभीर नहीं है, पेशेंट ठीक है और रिकवरी की फेज़ में है और जल्दी ही वो छुट्टी चला जाएगा। अब बाढ़ कम हो रहा है, DM साहब ने बैठक किया था, क्या क्या आप लोग को दिशा निर्देश दिया गया है? DM साहब की कल बैठक हुई थी, जिसमें उन्होंने हम लोग को संचारी रोग में स्पेशली डेंगू के लिए बेड्स की व्यवस्था करने का निर्देश दिया और दवाइयाँ वगैरह सब कुछ व्यवस्थित आपके पास रहे, जिससे कि अगर पेशेंट हमारे बढ़ें तो हम उनका इलाज प्रॉपर तरीके से कर सकें। बता दें कि बाढ़ का पानी कम होने के बाद डेंगू जैसी बीमारियों ने दस्तक दिया है, जिसको लेकर CM योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को नजर बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। अस्पताल में बेहतर इलाज की व्यवस्था करने को कहा है, जिसके बाद जिले के सभी अस्पतालों में डेंगू मरीजों के लिए अलग से वार्ड बनाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से डेंगू मरीजों के लिए क्या कुछ अस्पतालों में इंतजाम किए गए हैं, इसका जायजा हमारे संवाददाता ने लिया है। प्रयागराज में बाढ़ का असर कम हुआ है तो डेंगू ने पांव पसारना शुरू कर दिया है। हम मौजूद हैं प्रयागराज के बेली अस्पताल में। आप देख सकते हैं हमारे ठीक बगल यहाँ पर सरस्वती ब्लॉक का डेंगू वार्ड है और अगर हम बेली की बात करें तो 35 जो बेड हैं वो यहाँ पर आरक्षित करके रखे गए हैं और हम आपको अंदर का भी नज़ारा दिखाना चाहते हैं कि आप देख सकते हैं कि तस्वीरें क्या हैं। हालांकि जितने भी यहाँ पर बेड लगाए गए हैं उसमें मच्छरदानी आपको दिख रही होगी, कुछ पेशेंट भी आपको दिख रहे होंगे। ये वो पेशेंट है जो डेंगू मरीज़ हैं, सिम्टम्स जो हैं वो डेंगू के पाए गए हैं। हालांकि इसमें से कुछ लोग जो हैं वो पॉजिटिव हैं तो कुछ की रिपोर्ट जो है वो आना बाकी है। आप सीधे भी देख सकते हैं कि एक युवक जो है वो लेटा हुआ है। आपको हम अगर इधर की तस्वीर दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि इधर भी एक पेशेंट है जो सुल्तानपुर से आए हैं और इनकी भी जो रिपोर्ट है वो डेंगू की बताई जा रही है। हालांकि अगर हम पूरे इस वार्ड की बात करें तो काफ़ी बेड आपको दिख रहा होगा। तो ऐसे में सरकार ने पहले ही ये निर्देश दिया था कि जिन जिन ज़िलों में बाढ़ आई है वहाँ पर सबसे पहले डेंगू के लिए जो वार्ड हैं वो बनाए जाएंगे। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सुविधाएं हैं, जो सरकारी सुविधाएं हैं वो भी यहाँ पर दी जा रही है। साथ ही साथ पेशेंट
को ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई समस्या होती है तो वो डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। तो हम ये कह सकते हैं कि एक तरफ जहाँ पर बाढ़ का जो प्रकोप है वो कम हुआ है, तो दूसरी तरफ डेंगू बीमारी जो है वो पांव पसारना शुरू कर दी है। वीडियो जर्नलिस्ट संगीत उपाध्याय के साथ सैयद आकिर रज़ा, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।